बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदिल हुसैन। हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस न्यू बुक 2025 जो लास्ट ईयर सिलेबस आया है उसके हमारे लेक्चर चल रहे थे। और आज जो हम एक चैप्टर नया शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर की बेसिक्स को समझना है। ये जो चैप्टर है ये आपने मैट्रिक लेवल की जो फिजिक्स है उधर भी पढ़ा हुआ है। वहां पे दो चैप्टर थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 13 और करंट इलेक्ट्रिसिटी 14 चैप्टर। इन दोनों को इकट्ठे ही मिला दिया उसने और ये जो है चैप्टर नंबर 9 बना दिया है। आज के इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना है, क्योंकि जब हम इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे इसमें हम बेसिक चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को तवज्जो के साथ समझ लें, इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस चैप्टर के नाम को समझते हैं, जो कि जिसके दो पार्ट्स हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां पे देखें, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो है, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस या चार्ज कह लें, और स्टैटिक्स, स्टैटिक लफ्ज निकला है रेस्ट से, साकन हालत में। और जिस लफ्ज के आखिर पे वर्ड में, फिजिक्स में जिस लफ्ज के आखिर पे आईसीएस आता है, इसका मतलब ये होता है कि ये फिजिक्स की ब्रांच है। अब इसके नाम से ही इसकी समझ आ रही है कि इस जो है वर्ड का या इस ब्रांच का क्या मतलब है। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्जेस और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टडी करेंगे। किस हालत में करेंगे? रेस्ट की हालत में। तो क्या इसकी डेफाइन होगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम चार्जेस का मुताला करेंगे साकन हालत में, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद जो दूसरा नाम है चैप्टर का, इसी के साथ है दूसरा वर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अब डिफाइन समझ लेते हैं। ये इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो दोबारा देखें, यहां पे जो वर्ड है इलेक्ट्रो का मतलब दोबारा से क्या हो गया? चार्ज। और डायनामिक्स, डायनामिक्स कहते हैं मोशन की हालत में जो स्टडी होती है ऑब्जेक्ट्स की। तो यहां पे आ गया डायनामिक्स का मतलब मोशन। मतलब इसके अंदर भी हम चार्जेस को ही स्टडी करेंगे, लेकिन किस हालत में करेंगे? मोशन की हालत में करेंगे। तो क्या इसकी डिफाइन होगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ले जी, हमने अपने इस चैप्टर के नाम को समझ लिया है कि हमें यह अब समझ आ गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो दोनों में लफ्ज आ रहे हैं इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रो, मतलब चार्जेस को स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हम स्टडी करेंगे रेस्ट की हालत में, बाद हम स्टडी करेंगे मोशन की हालत में। तो जब हम रेस्ट में चार्जेस को स्टडी करेंगे तो वो कौन सी ब्रांच कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम मोशन की हालत में स्टडी करेंगे तो कौन सी ब्रांच कहलाएगी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमारे पूरे चैप्टर का क्या मतलब समझ आ गया, या इस चैप्टर का नाम क्या हमें समझ आ गया कि ये फिजिक्स की वो ब्रांचेस है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट की हालत में भी स्टडी करेंगे और मोशन की हालत में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा अगला जो पॉइंट आ रहा है वो ये है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। हमने दोनों डिफाइन में चार्ज का जिक्र किया है, ये हमने आगे चार्ज को ही स्टडी करना है। ये चार्ज क्या है? तो चार्ज को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मादा। मादा हर उस चीज को कहते हैं जो स्पेस रखती है और मैस घेरती है, जो जगह जो जिसके पास मैस है, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैस, ठीक है ना। मैस एंड वॉल्यूम, जिसके पास मैस और वॉल्यूम होता है वो मैटर कहलाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह, ठीक है ना। तो देखिए, अगर कोई भी हम मैटर ले लें, जिस तरह कोई वुड ही ले लें, तो अगर हम ये देखें वुड को माइक्रो लेवल के ऊपर जाके कि वुड जो है वो उसकी फॉर्मेशन क्या है, तो हम देखते हैं कि वुड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? एटम का। क्या नाम देते हैं? एटम का। अब एटम किससे रिलेटेड भी आप जानते हैं कि व्हाट इज एटम। दोबारा बता देते हैं कि एटम क्या है। एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि इसका जो सेंट्रल रीजन होता है ना एटम का, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस।
और इसके अराउंड जो शेल्स हैं ये वाले इसे हम क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये वाले, इसे हम शेल कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और शेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास जो इसके अंदर एटम के अंदर जो है ये जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं ये है हमारे चार्जेस। तो अब हम हमसे अगर पूछे कि चार्ज क्या है, चार्ज कहां पाया जाता है, तो आपने कहना है कि जो चार्ज है ये किसी भी मैटर के अंदर पाया जाता है। और मैटर के अंदर क्या मौजूद है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एटम का। और एटम के अंदर जो है वो चार्जेस पाए जाते हैं। तो अब हर चीज मैटर से मिलकर बनी हुई है, हर चीज जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा से मिलकर बनी है। और मैटर के अंदर क्या पाए जाने हैं, और मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से। हर जो मटेरियल बॉडी है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है, और एटम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, चार्जेस पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चार्ज है ये किसी भी बॉडी की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज की क्या डिफाइन होगी, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज मादा की कुदरती खासियत है, हर मादा के अंदर चार्ज पाया जाएगा, क्योंकि हर मादा के अंदर क्या पाया जाता है, एटम, और एटम के अंदर क्या पाए जाएंगे, चार्जेस। अब ये चार्जेस कितने टाइप्स के पाए जाएंगे, ये चार्जेस की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो पाया जाता है प्रोटॉन के ऊपर, जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और इसके बाद चार्ज ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो चार्ज आपने याद रखना है कि चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। और चार्ज का जो यूनिट है, हम चार्ज को किस में मापते हैं, चार्ज को हम मापते हैं कूलम के अंदर। चार्ज को हम मापते हैं जी कूलम के अंदर, जिसका जो सिंबल है वो हम सी लेते हैं, कूलम। और चार्ज को रिप्रेजेंट हम किस में करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इसको हम क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसके बाद कुछ चार्जेस के असूल हैं वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, चार्जेस के प्रिंसिपल्स, चार्जेस के असूल हैं कुछ, ये असूल आपने याद रखने हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज का पहला जो असूल है वो हमारे पास है कि जो लाइक चार्जेस हैं ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। सेम बॉडीज, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक दो ही चार्ज है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये दोनों चार्ज जब करीब लेके आ जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या नेगेटिव और नेगेटिव दोनों जो चार्ज जब करीब लेके आएंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, दफा करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहां पे फिर हमने चार्ज का क्या असूल बनाया, पहला कि लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है। चार्ज का जो प्रिंसिपल नंबर 2 है वो क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो डिफरेंट चार्ज है वो एक दूसरे को कशिश करते हैं। जिस तरह आप कह लें कि अगर एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो या दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, जब ये एक दूसरे करीब लेके आए जाएंगे तो ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्जेस के दो असूल आप याद रख लें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का तीसरा असूल है कंजर्वेशन। ये जो चार्जेस होते हैं ये जो है वो कंजर्व रहते हैं। मतलब जिस तरह आपने एनर्जी की कंजर्वेशन पढ़ी हुई है कि एनर्जी को ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ना हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं ना चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज को ना पैदा कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन अ क्लोज सिस्टम द अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स द सेम, जो टोटल चार्ज की अमाउंट है वो सेम रहेगी। ठीक है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये चार्जेस का तीसरा असूल था। चार्जेस का चौथा असूल क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो
चार्ज है इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स रहती है, जो क्वांटाइज रहती है, और वो कितनी है वो आपको बता देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है। तो याद रखना आपने कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इसे लिखते हैं जी QE, और ये होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इसके बाद जो प्रोटॉन पे चार्ज है इसे लिख लें आप QP, और ये आपके पास होता है जी 1.6 10 की पावर -19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज सेम है, प्रोटॉन पे भी चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, वो है जी बेटा याद रखना आपने, इसको आप शो कर लें ME के साथ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास होता है हमारे पास 9.1 10 की पावर -31 kg। और जो प्रोटॉन का मास है वो कितना होता है, इसे लिख लें MP, ये होता है 1.67 10 की पावर -27 kg। प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है। ये आपने याद रखना है, 1836 गुना जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लिख लें मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम्स, 1836 टाइम्स। ठीक है जी। इसके बाद ये फार्मूला आप एक याद रखेंगे, Q इज इक्वल टू एन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, फिक्स रहेगा चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो Q क्या है, टोटल चार्ज, n क्या है, नंबर, और E क्या है, चार्ज ऑन मैग्नेट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। इससे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, दो मैसेज के दरमियान में, अगर कोई दो मैस जमीन पे रख दें M1 या M2, इसके दरमियान में जो फोर्स होती है इसे हम क्या कहते हैं जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस तरह यहां पे हमारे पास जो चार्जेस अब हम प्लेस करेंगे तो इसके दरमियान में जो फोर्स होगी उस फोर्स को नाम देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके दरमियान में होगी, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स पाई जाती है, दैट कुड मेक अप एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, ताकि वो एटम बना सके या क्या बना सके, मॉलिक्यूल बना सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट भी न्यूटन ही होगा, इस तरह तमाम फोर्सेस के यूनिट न्यूटन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है इस चैप्टर के ऊपर, इस चैप्टर के जो नाम है इसको अंडरस्टैंड किया है, और जितनी भी बेसिक चीजें वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कूलम लॉ से रिलेटेड है, उसको भी आप लाजमी जो है वो समझिएगा। इसके आप नोट्स बना लें अपने रजिस्टर्स पे, ठीक है, नोट्स बना लें, और यही आप इस तरह एग्जाम में आप लिख सकते हैं, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।